प्रभास प्रसंग के इस प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला के पुष्प आज के इस कार्यक्रम में जब हम प्रभास जोशी जी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए विचार के स्पंदन को निरंतर गति प्रदान करने के लिए, उनके द्वारा प्रकीर्तित ऊष्मा को जो हम में से अनेक लोगों के जीवन में को छू करके गई थी, उस ऊष्मा को एक बार फिर नए सिरे से संजोने के लिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सम्मानित उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री आदरणीय जवाहरलाल कौल जी, मंच पर उपस्थित जिनका अनुभवपरक व्याख्यान हम सबको सुनने को मिला। जब वे व्याख्यान के अंत में ये कह रहे थे कि विषय बहुत बड़ा और मैंने शायद समय जितना था उससे कुछ ज़्यादा लिया, मेरे पास आकर के बैठे, मैंने आग्रह किया भाई साहब इस विषय की गहराई और प्रासंगिकता दोनों जितनी बड़ी है उसके अनुरूप आपने बहुत कम बोला है। ऐसे हम सब के मार्गदर्शक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सम्मानित अध्यक्ष पद्म भूषण आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मातृ स्वरूपा उषा जी, श्रद्धेय महेश जी भाई साहब, आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय ठाकुर साहब वीरेंद्र सिंह जी, मस्त देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, सामान्य बोलचाल की भाषा में भाषण के समय हम लोग जब पत्रकार मित्रों कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ जब मैं कहूँगा तो अधिकांश लोग उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रभास जी के व्यक्तित्व पर, प्रभास जी के कृतित्व पर, प्रभास जी के चरित्र पर अगर इस मंच पर खड़े होकर के यहाँ इन लोगों की उपस्थिति में, आप सबकी उपस्थिति में मैं कुछ कहूँ, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अधिकांश ऐसे लोग बैठे हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से उनका सानिध्य मिला, उनको पढ़ने का, उनको देखने का, उनको समझने का, उनको सुनने का, उनके विचार को, उस विचार की तरंगों को, स्पंदन को महसूस करने का अवसर मिला था। लेकिन मैं उसके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके काम के बारे में कुछ ज़्यादा बात करूं, ये शायद मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात जैसा हो, क्योंकि मुझे उनसे अपने जीवन में मिलने का अवसर केवल 2 बार मिला। 1992 में मैं जब छात्र संघ का जोधपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया और उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष अवधेश शर्मा जी ने विद्यार्थी परिषद के बैनर पर एक स्टूडेंट लीडर्स कॉन्फ्रेंस की थी, और स्टूडेंट लीडर्स कॉन्फ्रेंस में एक प्रतिभागी के रूप में मैं यहां दिल्ली आया था। प्रोफेसर नामवर सिंह जी, क्योंकि जोधपुर विश्वविद्यालय से उनका नाता था, उन्होंने कुछ समय तक जोधपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष की तरह काम किया था, इसलिए उनसे जोधपुर विश्वविद्यालय का जो रिश्ता, हालांकि मैं उस समय तक विश्वविद्यालय में नहीं था, लेकिन किसी एक कॉन्फ्रेंस में वो जब जोधपुर आए थे तब पहली बार सहज रूप से उनसे बातचीत हुई थी, और उस बातचीत ने मुझे इतना प्रभावित किया था। और छात्र राजनीति का एक सिपाही होने के नाते उनकी जो भाषा और उनकी जो एक उत्तेजना पैदा करने की ताकत उनके पास में जो थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। और उस अभीप्सा से, उस लालच से मैं नामवर सिंह जी को मिलने के लिए यहाँ दिल्ली में उनसे समय लेकर के उनके पास में गया था। और उस दिन संयोग से जब मैं उनके पास गया था तब मुझे पहली बार प्रभास जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लगभग आधा पौन घंटे की बातचीत हुई होगी
और बातचीत का विषय, क्योंकि हिंदी साहित्य पर कुछ विषयों पर हो रहा था। मैं जब 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता था तब से लेकर के मुझे हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि थी और मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा, उन सब की चर्चा में जब उस पर थोड़ा सा बातचीत की, प्रभास जी ने उस दिन जो स्नेह दिया, वो छोटी सी मुलाकात मेरे जीवन की बहुत बहुत गहराई तक छू करके गई। और उसके बाद दूसरी बार, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद उषा जी यहां बैठी हैं, उनके पुत्र संदीप, उनका जोधपुर से कुछ रिश्ता था, उनका ससुराल जोधपुर में था और वहां के कार्यक्रम के निमित्त एक बार फिर वो कभी जोधपुर में पधारे थे। तब जोधपुर में उनसे दूसरी बार मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन इन दो मुलाकातों ने भी निश्चित रूप से जिस तरह से मुझे प्रभावित किया, वो मेरे लिए अपने जीवन की अमूल्य थाती बनी। और तब मैं ये कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति अपने यश से, अपनी कीर्ति से, अपने कृतित्व से और अपने कार्य के प्रभाव से, इन सब से मिलकर के उसके विस्तार, जीवन का विस्तार, लाइफ बियॉन्ड लाइफ हो सकती है, अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, जो हमारे यहां कहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि श्रद्धेय स्वर्गीय प्रभास जोशी जी ने, वो न केवल अपने कृतित्व से, अपने कर्म से, अपने विचार से यशस्वी हुए, हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने जिस तरह से लोक कल्याण के साथ में जोड़ा, लोकहित के विषयों को लेकर के, राष्ट्र हित के विषयों को लेकर के, राष्ट्र की संस्कृति को विस्तार करते हुए जिस तरह से उन्होंने बेबाक होकर के लिखा, न केवल लिखा अपितु सामान्य मानवी की भाषा में जब वो बोलते भी थे और लिखते भी थे, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को सर्वस्पर्शी बना करके अपने जीवन को विस्तार दिया। और इसके साथ साथ में जिस साहस के साथ में उन्होंने लिखा, आदरणीय राम बहादुर जी अभी जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, और उनके जीवन व्रत को पढ़ने पर आप सबके संज्ञान में निश्चित रूप से जो लोग उनके साथ रहे हैं या उस समय के साथी रहे हैं, साक्षी रहे हैं, उन्होंने देखा होगा, और उनको जिन्होंने पढ़ा है, उनके लेखों को पढ़ा है, उन्होंने जिस साहस के साथ में संपादक को सार्वभौमिक बनाने का काम किया, वो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा के लिए उनको अमृतत्व प्रदान करके गया। लेकिन उसके बाद साथ भी, उसके अतिरिक्त भी, उन्होंने जिस तरह से अपने साथ में अपने पीछे खड़े लोगों को गढ़ा, उन्होंने जिस तरह से व्यक्तित्वों का निर्माण किया, उस व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला ने बनाए हुए उन व्यक्तित्वों के माध्यम से उस विचारों को और उनके जीवन को अमृतत्व प्रदान किया। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद में भी हम सब लोग उनके उस विचार के स्पंदन से आकर्षित होकर के, उसकी तरंगों से आकर्षित होकर के हम सब यहाँ एकत्रित आए। आज का कार्यक्रम और आज का इस व्याख्यानमाला का विषय जो था वो निश्चित रूप से अत्यंत समीचीन भी और प्रासंगिक भी है, क्योंकि हम संविधान की हत्या के उस दौर के 50 साल पूरे होने का साल से गुजर रहे हैं। अभी आदरणीय राम बहादुर राय जी ने उल्लेख किया, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के जिस कार्यक्रम में माननीय अमित शाह जी ने व्याख्यान करते हुए शुरुआत में ये कहा था कि संविधान हत्या, जब इस विषय को लेकर के दिवस मनाने की बात आई और संविधान हत्या ये शब्द संज्ञान में आया, बहुत कठोर लगा था, बहुत विचार विमर्श भी हुआ। लेकिन उस विचार विमर्श के बाद में निष्कर्ष ये था कि वो घटना इतनी कठोर थी, जैसा राम बहादुर राय साहब ने कहा, वो उस घटना का प्रभाव इतने दूरगामी हो सकते थे और आने वाले समय में इस तरह का अधिनायकवाद कभी इस भारत में पैदा न हो सके। कोई व्यक्ति संविधान को हथियार बना करके निरंकुश न हो सके। इस दृष्टिकोण से इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को कि ऐसा भी इस लोकतंत्र जिसको हमने लाखों बलिदानों के बाद में, लाखों जीवन और जवानी समर्पित करने के बाद में हासिल किया, उस संविधान को कोई व्यक्ति अपने आकांक्षा और पदलिप्सा के तहत कुचल करके, पद्दलित करके और वो निरंकुश हो सकता है। ऐसा हमारी आने वाली पीढ़ी को
इस विषय का संज्ञान कराने के लिए आवश्यक है, इसलिए उसको संविधान हत्या ऐसा टर्म दिया गया। माननीय राम बहादुर राय साहब ने उसके समय इमरजेंसी लगाना क्यों क्या अनावश्यक था और क्यों अपनी पदलिप्सा के तहत इमरजेंसी को लगाया गया, उस पर विस्तार से हम सबके सामने चर्चा की है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इस तरह के प्रसंगों को, इस तरह के उनके चरित्र और उनके उस समय के काम को आज की तारीख में, उस समय में वो जितनी आवश्यक थे, जितने प्रासंगिक थे, जितने महत्वपूर्ण थे, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के कालखंड में है। क्योंकि आज जब हमारा देश, जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा कि हमारा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, एक संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और जब संपरिवर्तन के दौर से, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से कोई समाज, कोई संस्थान, कोई देश इस तरह से गुजरता है, तब उसकी वर्तमान पीढ़ी, उसको अनुभवों से और इतिहास से सीखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी देश का इतिहास, किसी समाज का इतिहास अन्य लोगों के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, लेकिन उस समाज के लिए, उस देश के लिए वो उन घटनाओं से सीख लेकर के उनकी पुनरावृत्ति न हो, या उनकी पुनरावृत्ति को सकारात्मक बनाने के दृष्टिकोण से काम लेकर उनको आगे बढ़ा जा सके, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमको इतिहास की सारी भूलों से सीख लेकर के, या इतिहास में किए गए सारे ऐसे अचीवमेंट्स को साथ लेकर के उनके साथ आगे बढ़ते हुए भारत को इस सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर में, कल्चरल रिनासा के दौर में आगे बढ़ाते हुए हम भारत को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बना सकें, उस मार्ग पर जब हम चल रहे हैं, तब प्रभाष जी की लेखनी, प्रभाष जी का लिखे हुए वाक्य, प्रभाष जी के लिखे हुए लेख, उनकी बेबाक टिप्पणियां हम सब लोगों के लिए आज भी वर्तमान के संदर्भ में भी और भी प्रासंगिक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। और क्योंकि अब की बार का वर्ष, पूरे वर्ष भर हम संविधान हत्या के 50 साल के रूप निमित्त पूरे देश भर में जो है आयोजित कर रहे हैं। मैं न्यास के सभी अधिकारियों से, श्रद्धेय राम बहादुर राय साहब से और सभी अधिकारियों से, पदाधिकारियों से इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ विनम्रता के साथ में कि संस्कृति मंत्रालय 1 वर्ष तक हम किस तरह से इस तरह के विषयों को, उनकी लेखनी और उनकी बात को संविधान हत्या के समय में साहस के साथ में, जब एक तरफ ब्लैंक एडिटोरियल्स लिखे गए, छोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने, प्रजानीति बंद होने के बाद में उन्होंने जिस तरह से लिखा, जिस तरह से आर्टिकल्स लिखे, अंग्रेजी के जो है इंडियन एक्सप्रेस को जिस तरह से उन्होंने चंडीगढ़ में संभाला या अहमदाबाद में संभाला, उन सारे विषयों को लेकर के, उस समय की टिप्पणियों को लेकर के आज के प्रसंग में हम कैसे लोगों तक लेकर के जा सकते हैं, इसके निमित्त कार्यक्रम की रचना करें और देश भर में इस तरह के कार्यक्रम को हम इस बार आयोजित करें। मैं राम बहादुर राय साहब से आग्रह करूंगा कि वो अनुभवी हैं, देश भर में ऐसे कार्यक्रम यदि हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम समय के साथ में और इस वर्ष के साथ में न्याय कर पाएंगे। आप सबको उनकी स्मृति की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सब ने प्रदान किया, न्यास ने प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की